गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, हम हमारा चैप्टर कर रहे थे वेदर, क्लाइमेट एंड अडेप्टेशन ऑफ एनिमल्स टू क्लाइमेट। आज इस चैप्टर का हमारा लास्ट टॉपिक है द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। बेटा, जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हैं, पहले तो आपको पता नहीं चाहिए ट्रॉपिकल रीजन क्या होता है। तो बेटा, जो ट्रॉपिकल रीजन है वो जनरली हॉट क्लाइमेट रहता है वहाँ पर। क्यों रहता है? बिकॉज ऑफ इट्स लोकेशन अराउंड द इक्वेटर, क्योंकि ये इक्वेटर के नज़दीक है। इवन इन द कोल्डेस्ट मंथ, जब कोल्डर मंथ होते हैं, जब विंटर का टाइम है, उस टाइम भी यहाँ पर टेम्परेचर है वो लगभग 15 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा रहता है। और ड्यूरिंग हॉट समर्स, और जब समर होती हैं उस टाइम यहाँ पर टेम्परेचर है वो 40 डिग्री सेल्सियस को क्या कर जाता है, क्रॉस कर जाता है। ठीक है बेटा। और जो डे और नाइट की लेंथ है बेटा इन रीजन्स के अंदर, ट्रॉपिकल रीजन्स के अंदर, वो लगभग क्या रहती है, इक्वल रहती है थ्रू आउट द ईयर, सारे साल। अब क्या है, इन रीजन्स के अंदर बहुत ज़्यादा रेनफॉल होता है। ठीक है। और एन इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ दिस रीजन इज़ द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। और सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर है जो इन रेन फॉरेस्ट जो ट्रॉपिकल रीजन में मिलता है वो क्या है, यहाँ पर पाए जाने वाले रेन फॉरेस्ट। जो बेटा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हैं वो कहाँ कहाँ मिलते हैं? वेस्टर्न घाट्स एंड असम इन इंडिया। ठीक है। साउथ ईस्ट एशिया। इसके अलावा बेटा कहाँ मिलेंगे ये? सेंट्रल अमेरिका, सेंट्रल अफ्रीका। तो इन जगहों पर आपको क्या मिलेंगे? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। बिकॉज ऑफ कॉन्टीन्यूस वार्मथ एंड रेन, लगातार गर्मी होने की वजह से और बारिश होने की वजह से यहाँ पर अ वैरायटी ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट। तो जो मेजर एनिमल्स हैं यहाँ पर पाए जाते हैं वो कौन कौन से हैं? मंकीज़, एप्स, गोरिल्लाज, स्नेक्स, बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स। तो बेटा ये यहाँ पर मिलते हैं। चलिए लेट्स रीड अबाउट द अडेप्टेशन ऑफ दीज एनिमल्स टू अ हॉट ह्यूमिड क्लाइमेट। चलिए हम पढ़ते हैं कि जो यहाँ पर पाए जाने वाले एनिमल्स हैं उन्होंने अपने आप को इस हॉट और ह्यूमिड एनवायरनमेंट में रहने के लिए किस तरह से अडॉप्ट किया है। द क्लाइमेटिक कंडीशन इन रेन फॉरेस्ट आर हाईली सुटेबल फॉर स्पॉटिंग एन एनामरस नंबर एंड वेराइटी ऑफ एनिमल्स। यहाँ पर जो कंडीशंस मिलती हैं वो लाइफ स्पॉटिंग है बहुत ज़्यादा, ताकि यहाँ पर वेराइटी ऑफ एनिमल्स और प्लांट्स मिल सकें। ठीक है बेटा। चलिए, सिंस द नंबर आर लार्ज, यहाँ पर नंबर बहुत ज़्यादा है एनिमल्स का, मतलब लिविंग थिंग्स का। देयर इज़ इंटेंस कंपटीशन फॉर फूड एंड शेल्टर। इसलिए अब आप खुद देखिए, जब कैंडिडेट ज़्यादा होंगे तो फूड और शेल्टर के लिए, यानी रहने के लिए और खाने के लिए क्या होगा, कंपटीशन होगा। और मैनी एनिमल्स आर अडॉप्टेड टू लिविंग ऑन द ट्री। बहुत सारे एनिमल्स ऐसे हैं जो जिन्होंने अपने आप को अडॉप्ट कर लिया है कि वो ट्री पर रहें। फॉर एग्जांपल रेड आइड फ्रॉग। आपने डायग्राम आपकी बुक में दिया हुआ है रेड आइड फ्रॉग का। ये देखिए, आप इसके पैर देखिए। ठीक है। जो इसके पैर हैं ये स्टिकी पैड्स हैं, ताकि ये ईजिली क्लाइंब कर सके ट्रीज़ के ऊपर। ठीक है। तो ये जो रेड आइड फ्रॉग है हैव डेवलप स्टिकी पैड्स ऑन इट्स फीट। अपने फीट पर ये स्टिकी पैड्स डेवलप कर लेता है, जिससे वो आसानी से ट्रीज़ के ऊपर क्या कर सके बेटा, क्लाइंब कर सके, जहाँ पर ये रहता है, जिस ट्री पर रहता है। टू हेल्प देम लीव्स ऑन द ट्री। और ये तरीका उनको ट्रीज़ पे रहने में हेल्प करता है। दूसरा जो ऑर्गेनिज्म है यहाँ पर है वो है मंकी। मंकी के पास क्या है? हैव लॉन्ग टेल। इसके पास एक बहुत लंबी पूँछ है फॉर ग्रेस्पिंग ब्रांचेस, जिससे ये जो ब्रांचेस हैं ट्री की उनको ग्रेस्प कर सकता है, पकड़ सकता है। देयर हैंड्स एंड फीट, उनके जो हैंड हैं और जो उनके फीट हैं, दे आर सच दैट दे कैन ईजली होल्ड द ब्रांचेस। वो इस तरह से डेवलप हैं कि वो आसानी से ब्रांचेस को पकड़ सकते हैं और उन पर आसानी से चढ़ सकते हैं। एज देयर इज़ कॉम्पिटिशन ऑफ फूड, जैसा कि हमें पता है, मैंने आपको बताया था यहाँ पर वेराइटी ऑफ एनिमल्स हैं, तो इसलिए यहाँ पर क्या है, कंपटीशन भी ज़्यादा है फूड और शेल्टर के लिए। ठीक है। एज देयर इज़ अ कॉम्पिटिशन फॉर फूड, जैसे कि हम जानते हैं यहाँ पर कंपटीशन है फूड के लिए। सम एनिमल्स आर अडॉप्टेड टू गेट फूड नॉट ईजीली रीचेबल।
कि कुछ एनिमल्स तो ऐसे हैं जिनको फूड लेने के लिए आसान बात नहीं है उनके लिए, ठीक है। मतलब कि वो अपने फूड को इतनी कुछ इस तरह से अडॉप्ट कर लिया है कि जहाँ जो फूड नहीं लिया जा सकता उसको भी वो आसानी से ले सकते हैं। अ स्ट्राइकिंग एग्जाम्पल इज़ दैट, उनमें से एक एग्जाम्पल है टुकाउन का। जो टुकाउ है विच पोजेसिस अ लॉन्ग लार्ज पिक, इसके पास क्या है, एक लंबी और लार्ज चोंच है। दिस हेल्प टुकाउ टू रीच द फ्रूट्स ऑन ब्रांचेस, और इसकी हेल्प से जो ब्रांचेस पे फ्रूट लगे हुए हैं उनके पास तक ये आसानी से पहुंच सकता है। विच आर अदरवाइज टू वीक टू सपोर्ट इट्स वेट, ठीक है। उन जो ब्रांचेस जिनका जो इसका वेट भी सहन नहीं कर सकती उन तक भी अपनी चोंच के थ्रू आसानी से पहुंच सकता है। अभी बताया था ना आपको कि कुछ एनिमल्स ने अपने आप को इस तरह से अडॉप्ट कर लिया है कि जो फूड नॉट रीचेबल है उसको भी वो प्राप्त कर लेते हैं। तो उनमें से एक है टुकाउ। अब है बेटा आपका कि मैनी ट्रॉपिकल एनिमल्स हैं जो उनकी बहुत सेंसिटिव हीयरिंग है, शार्प आईसाइट है, थिक स्किन है, ठीक है, और उनका स्किन कलर है उन्होंने इस तरह से डेवलप कर लिया है कि वो उनको किस में हेल्प कर रहा है, कैमोफ्लेज में। कैमोफ्लेज क्या होता है, कल मैंने आपको पोलर बियर का एग्जांपल दिया था कि वो वाइट कलर का है और वो अपने आप को मर्ज कर लेता है अपने कलर की वजह से सराउंडिंग के कलर में, जिससे उसको पहचान पाना, आइडेंटिफाई कर पाना आसान नहीं होता। तो इस प्रॉपर्टी को एनिमल्स की उसको बोलते हैं कैमोफ्लेज, जिससे वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेते हैं, अपने आप को हाइड कर लेते हैं सराउंडिंग के अंदर अपने कलर की वजह से। तो यहाँ पर कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जिनका स्किन कलर है उनको कैमोफ्लेज में हेल्प कर रहा है बाय ब्लेंडिंग विद दी सराउंडिंग, जिससे वो उनका कलर और सराउंडिंग का कलर एक जैसा हो जाता है। दिस इज़ टू प्रोटेक्ट दैम फ्रॉम प्रेडेटर, इस तरह से वो अपने आप को शिकारी से बचा पाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल उसमें से कुछ एग्ज़ाम्पल हैं बिग कैट्स, जो बड़ी कैट्स हैं वो, जैसे आपका टाइगर है। इट हैज़ अडेप्टेड टू द कंडीशन ऑफ रेन फॉरेस्ट इन मैनी रिमार्केबल वे, ठीक है, और इन्होंने अपने आप को क्या किया है, बड़े अच्छे तरीके से ये अपने आप को रेन फॉरेस्ट के अकॉर्डिंग ढाल लेते हैं। मैं आपको एग्जांपल दे रही थी बिग कैट का, टाइगर और लॉयंस का। उनकी थिक स्किन है और सेंसिटिव हियरिंग है, ठीक है। द लॉयन टेल्ड मकाऊ, जो लॉयन टेल्ड मकाऊ है, मकाऊ एक मंकी टाइप है, कह सकते हैं आप, ऑल्सो कॉल्ड बियर्ड एप, इसे बियर्ड एप भी कहते हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। देखिए ये टुकाऊ है आपका जिसकी हम बात कर रहे थे, और ये है बेटा बियर्ड एप, ठीक है। आप देख सकते हो टुकाऊ की एक बहुत लंबी सी बीक है जिसकी हेल्प से ये क्या कर सकता है, नॉट रीचेबल फ्रूट्स तक इजीली पहुंच सकता है, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं मकाऊ की। जो लॉयन टेल्ड मकाऊ है बेटा, लिव्स इन द रेन फॉरेस्ट, ये भी रेन फॉरेस्ट में रहता है, ऑफ वेस्टर्न घाट्स। इट्स मोस्ट आउटस्टैंडिंग फीचर इज़ द सिल्वर वाइट मेन विच सराउंड द हेड फ्रॉम द चिक्स डाउन टू इट्स चिन। आप देख सकते हो कि सिल्वरी वाइट मेन है जो इसके हेड को सराउंड कर रही है, आप देखिए, और इसकी चिन के नीचे तक आ रही है, दिख रही है आपको डायग्राम में, यू कैन सी, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अब इससे क्या फ़ायदा हो रहा है, इससे अलग बना रही है इसको और मंकीज से। इट इज़ अ गुड क्लाइंबर, ये बहुत अच्छा क्लाइंबर है, एंड स्पेंड अ मेजर पार्ट ऑफ इट लाइफ ऑन द ट्री, और अपने जीवन का ज़्यादातर समय किस पे, ट्री के ऊपर ही बिता देता है। इट फीड्स मेनली ऑन फ्रूट्स, ये ज़्यादातर फ्रूट्स खाता है। इट ऑल्सो इट सीड्स, यंग लीव्स, स्टेम, फ्लावर्स एंड बर्ड्स, इन सबको ये खाता है। द बियर्ड एप ऑल्सो सर्चेज फॉर इंसेक्ट अंडर द बार्क ऑफ द ट्री, जो पेड़ की बार्क है उसके नीचे जो इंसेक्ट हैं उनको भी ये ढूंढ लेता है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। एंड इट रेयरली कम्स डाउन ऑन द ग्राउंड, और ये शायद ही कभी ज़मीन पर आता है, बहुत रेयरली आता है, मतलब कि
Another well-known animal of Indian tropical rainforest is the elephant. और इंडिया के जो रेन फॉरेस्ट है वहाँ पर पाए जाने वाला एक और एनिमल है, वो है बेटा एलिफेंट. एज यू कैन सी इन द डायग्राम, दिस इज इंडियन एलिफेंट. यस बेटा, दिस इज इंडियन एलिफेंट. हाँ जी. और इसने भी अपने आप को रेन फॉरेस्ट के अकॉर्डिंग बड़े अच्छे से अडॉप्ट कर लिया है. कैसे किया है चलिए देखते हैं. लुक एट इट्स ट्रंक. इसकी ट्रंक को देखिए, सूंड को देखिए. यूजेज इट एज नोज. ये इसे नाक की तरह यूज़ कर रहा है. बिकॉज ऑफ विच, क्योंकि इसके कारण हैज़ अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल. इसकी सेंस ऑफ स्मेल है जो, इसकी सूंघने की शक्ति है जो, वो बहुत अच्छी है. ठीक है बेटा. द ट्रंक इज़ ऑल्सो यूज बाय इट फॉर पिकिंग अप फूड. और ये ट्रंक का यूज़ और किस में कर रहा है? फूड को पिक करने में, उठाने में. मोरेवर इट्स हस्क आर मॉडिफाइड टीथ. जो इसके टस्क हैं, यानी जो इसके दांत दिखाई दे रहे होंगे आपको, वो मॉडिफाइड टीथ हैं. ठीक है. दीज कैन टीयर द बार्क ऑफ ट्रीज दैट एलिफेंट लव्स टू ईट. ये उस पेड़ की बार्क को तोड़ने में, फाड़ने में हेल्प कर रहे हैं जिसको एलिफेंट खाना चाहता है. सो दैट एलिफेंट इज़ एबल टू हैंडल द कॉम्पिटिशन फॉर फूड रेदर वेल. और इनकी वजह से जो एनिमल है, जो फूड के लिए कॉम्पिटिशन चलता है रेन फॉरेस्ट के अंदर, उसमें आसानी से हेल्प कर रहे हैं इसको. लार्ज ईयर ऑफ द एलिफेंट. जो एलिफेंट के बड़े बड़े कान हैं, पंखे की तरह आपको दिखाई दे रहे होंगे, फैन की तरह इसके. हेल्प इट टू हियर. वो इसको सुनने में हेल्प करते हैं. वेरी सॉफ्ट साउंड. बड़ी सॉफ्ट साउंड को भी ये ईजिली हियर कर सकता है. आप डायग्राम में देख सकते हैं, बड़े बड़े फैन जैसे इसके ईयर हैं. दे ऑल्सो हेल्प द एलिफेंट टू कीप कूल इन द हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट ऑफ द रेन फॉरेस्ट. और आपने देखा होगा, ये अपने कान को बार बार हिलाता रहता है, जैसे हम फ़ैन हिलाते हैं उस टाइप से. तो जो एलिफेंट को कूल रखने में, इतने गर्म एनवायरनमेंट के अंदर, इतने गर्म क्लाइमेट में, हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट में एलिफेंट को कूल रखने के लिए ये जो ईयर हैं एलिफेंट के, ये उसको हेल्प कर रहे हैं. ओके माय डियर स्टूडेंट्स, नाउ योर चैप्टर इज़ ओवर. थैंक यू. हैव a nice day. And if you like the video, if my video is you understand my video, please like and share it.